Hello class 8. Today we are going to start new chapter number 7, cubes and cube roots. बिल्कुल ये वाला चैप्टर जो है बिल्कुल स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की तरह ही होगा, लेकिन इसके रूल थोड़े से अलग होंगे. कैसे तो आप देखते हैं. इंट्रोडक्शन. A number is multiplied by itself 3 times and the product is called the cube of a number. जब आप किसी एक नंबर को अपने आप से ही कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे क्यूब ऑफ नंबर. जैसे यहाँ पे मैंने x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये x कितने टाइम लिखा है, 3 टाइम. तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी 3, तो इसे क्या बोला जाएगा क्यूब ऑफ x. इसे क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पे क्यूब ऑफ x. तो यहाँ x अपने आप से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम. अब जैसे मुझे यहाँ पे क्यूब ऑफ 5 फाइंड करना हो, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 3. 5 की पावर क्या हो जाएगी 3. और किसी भी नंबर की पावर 3 का मतलब होता है कि उस नंबर को आपको कितने टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 टाइम. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आएगी 125. इज इट क्लियर. अब इससे रिलेटेड कुछ आपके जो रिमार्क है वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट है क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन. इवन नंबर का मतलब होता है जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, तो उन्हें इवन नंबर बोला जाता है. तो आप किसी भी इवन नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी इवन आएगी. जैसे यहाँ पे 4, अब 4 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब 4 क्या है इवन नंबर. अब अगर हम इसका क्यूब करते हैं, क्यूब का मतलब पावर 3. अब क्यूब पावर 3 है तो इसका मतलब ये 4 कितने टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 टाइम. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो इन 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया 64. अब चेक करो 4 भी इवन नंबर, इसका क्यूब करा तो 64 आया. अब 64 भी इवन नंबर हुआ, क्यों? क्योंकि ये भी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है पूरा. इसलिए इवन नंबर का क्यूब करने पे वैल्यू जो आएगी वो भी क्या होगी इवन होगी. सेकेंड पॉइंट क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. आप किसी भी ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, वो नंबर सारे क्या कहलाते हैं ऑड नंबर. तो ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी ऑड. तो देखिए 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, उसका क्यूब किया तो इसका मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 27. और 27 भी 2 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो ऑड होता है, तो ये भी ऑड है. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव. आप किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब करोगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव ही आएगी. तो ध्यान रखें, आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का आप क्यूब कर रहे हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें और उसका आंसर किस में लिख दें माइनस में. जैसे यहाँ पे -6 का क्यूब लिखा, तो -6 कितने टाइम लिखा मैंने 3 टाइम. इनको मल्टीप्लाई किया तो 216 आया, लेकिन इसकी वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि जो 6 है वो किसका है माइनस का, और हम उसका क्या कर रहे हैं क्यूब. अगर हम उसका क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव. अब फोर्थ पॉइंट है हमारा अ नेचुरल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 ऑफ इक्वल फैक्टर्स इज नॉन एज अ परफेक्ट क्यूब. कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कर पाते हो रिप्रेजेंट कर पाते हो, और उसमें भी वो सेम नंबर का क्या बनना चाहिए ग्रुप ऑफ 3 बनना चाहिए, यानी 3 नंबर का क्या बनना चाहिए ग्रुप बनना चाहिए. अगर इस तरह से अगर कोई ग्रुप बन पाता है किसी नंबर के फैक्टर का, तो वो नंबर क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब. अब ये आपको ऐसे पॉइंट क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एक बताता हूँ किस तरह से करें. यहाँ पे मैंने लिखा है 216, तो इस 216 के हमने फैक्टर्स करेंगे. तो हम लोग 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे फैक्टर्स करते हैं, फिर भी आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं. 216 का हमें फैक्टर करना था, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से कितने टाइम डिवाइड हुआ है 108 टाइम. फिर इस 108 को फिर किससे डिवाइड किया 2 से, जिससे डिवाइड करते हैं उसके सामने लिखते हैं, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ 54. वो क्वोशंट नीचे चलता जाता है, तो ये क्वोशंट है सारे. 216 को कितने टाइम डिवाइड किया आपने 100 टाइम, किससे 2 से. अब 108 को फिर किससे डिवाइड किया आपने 2 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ 54 टाइम. फिर इस 54 को फिर 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ 27. अब 27 2 की टेबल में नहीं आता है, तो हमने 3 से डिवाइड करके देखा.
3 से इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ ये 9 टाइम, फिर 9 को 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ 3 टाइम, और 3 को 3 से किया तो डिवाइड तो कितना है 1 टाइम। तो ये कब तक प्रोसेसिंग करनी है, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। अब ध्यान दें, जैसे 216 है तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्लियर है। तो यहाँ पे देखें ये 2 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो ये 2 का ग्रुप बन गया। यहाँ 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो इसका भी ग्रुप बन गया। तो ये जो ग्रुप ऑफ 3 दिखाई दे रहा है इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे ट्रिपलेट्स, क्या बोला जाता है इसे ट्रिपलेट्स। तो ध्यान दे यहाँ 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ 3 का ग्रुप बन रहा है, तो इन सब के ग्रुप बन ही रहे अपने आप में, तो इसका मतलब ये 216 जो होगा वो क्या होगा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो हमने फैक्टर्स करे हैं उसमें आने वाले सभी नंबर का अपने आप में एक ग्रुप बन रहा है। कितने का ग्रुप बन रहा है 3 का ग्रुप बन रहा है। क्लियर है यहां तक का। अब आप अगर इसी तरह से 108 के अगर फैक्टर्स करते हैं तो जैसे 2 से 108 कितने टाइम डिवाइड हुआ 54 टाइम, फिर 2 से 54 कितने टाइम डिवाइड 27, फिर 3 से 27 9 टाइम, फिर 3 से 9 3 टाइम, और 3 से 3 1 टाइम। ये कब तक प्रोसेसिंग की जाती है, जब तक कि 1 नहीं आए। अब 108 के मैंने यहाँ पे फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाइड 2 फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है वो किसका बन रहा है, केवल 3 का बन रहा है। किसका नहीं बना 2 का नहीं बना, क्योंकि 2 में कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ओनली 2 नंबर्स, जबकि इस 3 में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 3। तो इसका मतलब ये तो ट्रिपलेट्स है, लेकिन इसमें ये ट्रिपलेट नहीं है। तो अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं और उस फैक्टर में से किसी एक का भी अगर ग्रुप नहीं बन पाता है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्या नहीं बन पाया, ट्रिपलेट्स नहीं बन पाया। क्लियर है। तो इस बेस पे आप लोगों को आज ये बेसिक्स वापस से रीडिंग करनी है, समझना है और नोट भी करना है। इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर, थैंक यू।